हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की हमारी जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी है, वो है कान्हा जी का प्रसाद गोविंद लड्डू। इसे सुदामा लड्डू भी कहते हैं, श्री कृष्ण सुदामा भेंट लड्डू भी कहते हैं। कान्हा जी का प्रसाद गोविंद लड्डू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। शरीर के लिए आवश्यक तत्वों से भरपूर है और इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गोविंद लड्डू। यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है। कोई भी एक नाप फिक्स कर लीजिए तो लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे 1 कप जाड़ा पोहा लिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। इसकी जगह पर आप पतला पोहा भी ले सकते हैं। अब इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही भूनना है। इसका हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए और इसमें जो मॉइस्चर है वो निकलना चाहिए, तब तक हमें इसे भूनना है। इसे चलाते रहना है, एक जैसा रोस्ट होना चाहिए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इस तरह से टूटना चाहिए। अब ये जल्दी टूट रहा है, मतलब पोहा रोस्ट हो चुका है। अब गैस बंद करके इसे निकाल लेना है और ठंडा करने के लिए रखना है। अब उसी कढ़ाई में डालने हैं आधी कटोरी मूंगफली के दाने। देखिए ये 1 कप था और ये ½ कप। अब इसमें भी घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रोस्ट करना है। मूंगफली को है ना, कभी भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भुनना चाहिए। हाई फ्लेम पर भुनने से क्या होता है, वो ऊपर से तो हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं, इसलिए इसे कम गैस पर भुनें। इससे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मूंगफली अंदर से भी अच्छे से रोस्ट होती है। इसे चलाते रहना है, इससे मूंगफली एक जैसी रोस्ट होगी। तो देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अब देखिए इसकी खुशबू आने लगी है और ऊपर से भी एक जैसा दिख रहा है और अंदर से इस तरह से होना चाहिए। ये जो दाना है ना, इस तरह से। अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब फिर से उसी कढ़ाई में डालना है 2 टेबलस्पून देसी घी। अब यहाँ पे मैंने आधा कप बादाम और काजू लिया है, दोनों मिलके आधा कप है। आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी अभी कलर चेंज होने तक चलाते रहना है। याद रखिए हमेशा लड्डू हो या कोई भी चीज़, देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिए। भले ही आप कम डालें लेकिन इसके साथ समझौता मत कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लड्डू को आप कभी भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसी स्टेज पर इसमें हमें डालना है आधा कप सूखा नारियल। कद्दूकस करके डालें, चलाते रहना है, नारियल जल्दी भुनता है। अब नारियल भुनने के बाद इसमें डाला है ½ कप खारीक पाउडर। अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें डालनी है 1 टेबलस्पून खसखस। इसे भी चलाते रहिए। इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून तिल डालना है। अब सिर्फ थोड़ी देर, मतलब 30 सेकंड तक इसे चलाते रहना है क्योंकि खसखस और तिल जल्दी हो जाती है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका, खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब खसखस और तिल सारी सामग्री भुन चुकी है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे भी निकाल लेते हैं और इसे रखना है ठंडा करने के लिए। तो अब देखिए सारी सामग्री भुन चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। अब एक एक करके इसे पीस लेना है। तो सबसे पहले मिक्सी जार में पोहा डालकर इसे पीस लेना है। तो इसमें डाला है पोहा, अब इसे पीस लेना है। तो मैंने इसे पीस लिया है, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स को भी पीसना है, इसे पल्स पर पीसना है। तो इसे मैं 2 बैच में पीसूँगी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए। अब इसे भी इसके ऊपर डाल देते हैं। इसमें थोड़े थोड़े काजू बादाम के पीसेस रहेंगे तो भी चलेगा क्योंकि खाते वक्त बीच बीच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। दूसरी बैच को भी पीस लिया है। अब मैंने थोड़ा बड़ा वाला मिक्सी जार लिया है, इसमें डालनी है मूंगफली। अभी सिर्फ मूंगफली ही बाकी है। इसी के साथ इसमें डालना है 1 कप गुड़। इसके लिए मैंने बड़ा जार लिया है। अब जितना पोहा लिया है उतना ही मैंने गुड़ लिया है। इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, नहीं तो लड्डू नहीं बनते हैं। ये परफेक्ट नाप है। गुड़ को बारीक कट करके या कद्दूकस करके लेना है। अब इसे भी पल्स पर पीसना है क्योंकि गुड़ और सेंगदाना अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो इसे भी पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूंगफली और गुड़ अच्छे से हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। अब इसे भी डालना है इस मिश्रण में। लड्डू का मिश्रण तैयार है। यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट, जो सफ़ेद वाला गुड़ रहता है ना, वो थोड़ा ड्राई रहता है।
उससे लड्डू अच्छे से नहीं बनते हैं। उसकी जगह पर आप देसी वाला गुड़ लीजिए, वो थोड़ा नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है और लड्डू जल्दी बनते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। लास्ट में इसमें जाएगी इलायची और जायफल की पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो गोविंद लड्डू का मिश्रण परफेक्ट हो गया है। अब इसे हाथ से ही मिक्स करते हैं। आपको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, वैसे तो घी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे ही लड्डू बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा घी डालोगे तो लड्डू और भी स्वादिष्ट बनेंगे, इसलिए मैं इसमें और 1 चम्मच घी डालूंगी। क्योंकि लड्डू है तो घी तो बनता ही है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब इसके हमें बनाने हैं लड्डू। आपको जिस साइज़ के पसंद है उसी साइज़ के इसके लड्डू हमें बनाने हैं। इस तरह से लड्डू का मिश्रण परफेक्ट हो गया है, इसलिए आसानी से लड्डू बन रहा है। एक ही हाथ से बन रहा है, दूसरे हाथ की ज़रूरत भी नहीं। इसके ऊपर इस तरह से मगज के दाने लगा दीजिए या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप लगा सकते हैं। बस अब इसी तरह से एक एक लड्डू तैयार करने हैं और ऊपर से लगाने हैं मगज के दाने। आपको जिस साइज़ में पसंद है उसी साइज़ में आप लड्डू तैयार कीजिए। परफेक्ट। तो यहाँ पे सारे लड्डू बनकर तैयार है। इस जन्माष्टमी में अपने कान्हा जी के लिए इस गोविंद लड्डू का, सुदामा कान्हा भेंट लड्डू का प्रसाद ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये प्रसाद केवल स्वादिष्ट ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसे तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और मुलायम है। तो इस जन्माष्टमी में इस कान्हा जी का प्रसाद ज़रूर बनाएं और रेसिपी पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।